हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 साइंस। इसमें जो है कोशिका चैप्टर चल रहा था, जहाँ तक हमें उम्मीद है। इस कोशिका चैप्टर में समझिए क्या होता है। हमने आपको बताया कोशिका जो होती है वह जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का होती है, ठीक है। और कोशिका की खोज जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। दो चीज पहले जान लीजिए, कोशिका है तो कोशिका जो होती है वह जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये जो है परिभाषा दी गई, कोशिका कहते हैं। और इसकी खोज जो है कोशिका की खोज जो थी वह सबसे पहले जो है कोशिका की खोज जो है वह रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले या सबसे पहले रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने क्या किया था, एक कार का टुकड़ा लिया, तने का छाल या छिलका, ठीक है, तने का छाल होता है। तो इन्होंने कार का टुकड़ा लिया, इस कार के टुकड़े का उन्होंने अनुप्रस्थ काटा था। इसका जो उन्होंने क्या किया, अनुप्रस्थ काट काटा। जब अनुप्रस्थ काट काटा, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट काटा, तो उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है वह ढेर रचनाएं दिखाई। मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको जो है रचनाएं दिखाई। ये तो इन रचनाओं को एक बात एक उन्होंने कोशिका नाम दिया था। और कोशिका की उत्पत्ति जो है सेलुला नामक शब्द से हुई। सेलुला नामक शब्द से कोशिका की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने कहा कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते के निर्माण के लिए कई छोटे छोटे कोशिकाओं की इकाइयों की आवश्यकता होती है, छोटे छोटे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उसी तरह जितने भी जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों के शरीर के निर्माण के लिए छोटी छोटी इकाइयों की आवश्यकता होती है। और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका है, कोशिकाओं का जो समूह होगा उसे ऊतक कहेंगे। ऊतकों का जो समूह होगा उसे हम जो होते हैं अंगतंत्र कहते हैं। और अंगतंत्र के बाद अंग आता है, अंग के बाद जीव आता है। और इस तरह जो होता है एक जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे होता है एक ईंट जो होता है वह मान लीजिए कोशिका है। ईंटों का जो समूह होता है वह ऊतक कहलाता है, यह। और ऊतक के बाद जो होता है वह घर के चारों जो होते हैं, चारों जो होते हैं दीवारें तैयार हो जाती हैं। जब चारों ओर से दीवारें तैयार हो जाती हैं तो वह क्या कहलाता है, अंगतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह कहने का होता है कि जो ईंट हो गया वह कोशिका हो गई, ईंटों का जो समूह हो गया वह ऊतक हो गया, ऊतकों का जो समूह हो गया उससे क्या होती है, चारों दीवार तैयार होती है, ठीक है। उसे हम अंगतंत्र कहते हैं। और अंगतंत्र से अंग का निर्माण होता है। जब हम उसको बना देते हैं, छत लग जाता है तो एक अंग का निर्माण हो जाता है, ये मतलब घर का निर्माण हो जाता है। और उसी घर से जो होता है एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब जो है कोशिका के बारे में। तो कोशिका जो होती है, केवल आप यही समझेंगे कि कोशिका जितने भी जीवधारी होते हैं, प्रत्येक जीवधारी होते हैं, उनके शरीर के निर्माण में छोटी छोटी इकाइयाँ क्या होती है, भाग लेती हैं। और इन्हीं इकाइयों को हम कोशिका के नाम से जानते हैं। और जो छोटी इकाई होती है वह संरचनात्मक होती है और क्रियात्मक होती है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। किसके, जीवधारियों।
और मानव के शरीर में लगभग हजारों लाखों कोशिकाएं क्या होती है, भाग लेती हैं और उनसे मिलकर के मानव का शरीर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और इस तरह कोशिकाओं की होती है उससे जो है विभाजन का निर्माण होता है। इसके बाद एक कोशिका जो होती है वह जो होता है दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, या केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। और उसमें जो होता है जो राइबोसोम होता है वह 70S प्रकार का होता है। इसमें जो है कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और जो होते हैं डीएनए जो होता है वह हिस्टोन से संबद्ध नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वह जीवाणु और नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। तो कहने का मतलब हमारे हुआ कि कोशिका क्या होगी, दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरा यूकैरियोटिक। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं जो होती है वह दो प्रकार की होती है, या कोशिका जो है वह दो प्रकार की होती है। ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसका डिफरेंट कैरेक्टर होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कैरेक्टर क्या होते हैं ये देख लेंगे। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पे आ जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण क्या होता है, पहला जो लक्षण आप देखेंगे इसके अंदर होता है केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया, केंद्रक का अभाव होता है। पहला पॉइंट यही होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह केंद्रक का अभाव होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। ये और दूसरा नंबर हो गया, इसके अंदर होता है जो राइबोसोम होता है उसमें यूएस प्रकार का होता है, प्रकार का राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा होता है इसमें जो है कोशिकांग होते हैं, जीवित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जीवित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, जीवित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जीवित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यह मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवण, गाल्जिका ये सब चीजें जो कि नहीं पाई। इसके बाद चौथा लक्षण होता है कि डीएनए जो होता है वह हिस्टोन से संबद्ध नहीं होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होते हैं। डीएनए प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध मतलब जुड़े नहीं रहते, संबद्ध नहीं होते। और चौथा पॉइंट होता है, अगला पॉइंट है, यह केवल जीवाणु में पाया जाता है और नीले हरे शैवाल में पाया जाता है। तो नीले हरे शैवाल और जीवाणु जो होती है वह पाए जाते हैं, नीले हरे शैवाल और जीवाणु। यह अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है। दूसरा होता है इसमें होता है यूकैरियोटिक में डीएस प्रकार का राइबोसोम होता है। और होता है तीसरा होता है इसके अंदर जीवित कोशिकांग होते हैं, उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, राइबोसोम, डिप्टियोसोम, लाइसोसोम, ये सब चीजें क्या होती पाई जाती है। और इसमें डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होता है, जुड़ा होता है। और यह जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जीवाणु और नीले हरे शैवाल छोड़ करके जितने भी जल होते हैं, जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, सब जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यह यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये मतलब चीजें हैं, कोशिका हुए, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका के प्रकार क्या हुए, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका यह समझा गया यहाँ तक।
तो करना कि एक बार हम आप समझाइश कर दे रहे हैं, ध्यान सुन लो। कोशिका पहले ले रहे हैं, कोशिका क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, सन 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने जो कार्क का टुकड़ा लिया, अगर आपसे कोई पूछा कार्क क्या होता है, तो कार्क का मतलब होता है कि तने की जो छाल थी, तने का जो छिलका था, उन्होंने वह लिया, उसका अनुप्रस्थ काट काटा टीएस, जैसे देखिए ऐसे, जैसे आप जो है गाजर वगैरह काटते हैं तो वह टीएस अनुप्रस्थ काट, 36 काट, जो 36 काट होता है उसको अनुप्रस्थ काट करते हैं। अगर हम ऐसे काटते हैं तो वह जो होता है ऊर्ध्वाधर काट होता है, ईएलएस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल काट होता है। तो जब हम किसी जीवधारी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होता है, शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करना होता है, तो हम सेक्शन काटते हैं, और बिना सेक्शन काटे उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन नहीं हो सकता है। तो आंतरिक अंगों के अध्ययन के लिए हमको सेक्शन काटने की आवश्यकता होती है, और सेक्शन यही दो टाइप का होता है, एलएस और टीएस। तो अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्घ्य काट, और इसी की सहायता से हम आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। जब उनका उन्होंने क्या किया, कार के टुकड़े का जो है अनुप्रस्थ काट काटा, तो उन्होंने जो है देखा कि छोटे छोटे जो है बॉक्स दिखाई देते हैं, कोष्ठक दिखाई देते हैं, और उन्हीं कोष्ठकों में से एक बॉक्स को उन्होंने कोशिका नाम दे दिया। उन्होंने कहा जैसे इसके निर्माण के लिए, मधुमक्खी के छत्ते के निर्माण के लिए कई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण के लिए लाखों करोड़ों कोशिकाओं की आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद हमने आपको टाइप बता दिया, उसके प्रकार बता दिए, ये आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे। धन्यवाद।